वेलकम एवरीवन टू माय चैनल एड स्टेटस मोटिवेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे, सेम टॉपिक रहेगा बहाने से एटिस का इलाज कराएं। इसका थर्ड वीडियो रहेगा हमारा। तो सिंपली आज हम बात करने वाले हैं कि बहाना बनाने से क्या क्या हानि हो सकता है। जैसे हम आपस में, जैसे हम आम जिंदगी में बहाना क्या क्या बनाते हैं और उससे क्या क्या हानि है, इसके बारे में हम कुछ आज बता देते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बहाने से एटिस का इलाज जरूरी क्यों है, क्यों हमें बहुत जल्दी ही बहाने से एटिस का इलाज कराना पड़ेगा। जिस तरह से सभी बीमारी का इलाज कराते हैं बहुत जल्दी ही, बीमारी बड़ी हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, उससे पहले ही हम लोग इलाज करा लेते हैं। उसी तरह बहाने से एटिस का इलाज क्यों जरूरी है, सबसे पहले आज सेम टॉपिक यही रहेगा, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। मेरा नाम आशीष डिम्पल रहा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग को बताए थे कि आप लोग को अगर पहचानना है, आप लोग को जानना है कि सफल और असफल लोगों के बीच की अंतर, तो आप उनमें एक बात तो कॉमन दिखेगी, एक बात आपको लगेगा अच्छा कि वो लोग जो सफल होते हैं वो बहाना नहीं बनाते और जो असफल रह जाते हैं वो बहाना बनाते रहते हैं। किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी काम में कभी ना कभी तो बहाना बना ही देते हैं, जिसकी वजह से वो असफल रह जाते हैं। तो समझ गए आप लोग। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको बहाना नहीं बनाना होगा। इस वीडियो का और इस मेरे टॉपिक का जो 5-6 दिन तक अभी वीडियो चलेगा, उसका सारांश यही रहेगा कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको बहाना नहीं बनाना होगा। ठीक है, यानी कि बहाना बना रहे हैं तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि बहाना आपको बर्बाद कर देगा। और बात कर लेते हैं सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन करें। ज़्यादा से ज़्यादा सफल लोगों के बारे में आप जाने, ज़्यादा से ज़्यादा सफल लोगों के जिंदगी का अध्ययन करें कि वो कहाँ कहाँ बहाना नहीं बनाते हैं। ठीक, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप बहाना बनाते हैं, आप असफल व्यक्ति हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे गलती करते हैं, हम यहाँ पे बहाना बनाते हैं, लोग हमें ये कहते हैं तो हम ये नहीं करते, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, देखिए अगर बात कर ले जेफ बेजोस और भी बहुत से ऐसे महान हस्ती हैं जो पढ़ाई नहीं किए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, पढ़ाई नहीं किए, ठीक, पर वो दुनिया के एक महान जाने माने व्यक्ति बन चुके हैं। जाने माने हस्ती में उनका नाम आता है। वो कैसे? वो आता है कि उन्होंने बहाना नहीं बनाया। आप लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानते होंगे कि जब उनको स्कूल से चिट्ठी मिली तो उनकी मम्मी ने उनसे बोला कि इस चिट्ठी में लिखा गया है कि तुम इस स्कूल के लायक नहीं हो, तुम इस स्कूल से बहुत ज़्यादा टॉपर हो चुके हो, यानी तुम्हारा पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हम चिट्ठी में लिखा गया था कि हमारे स्कूल के टीचर जो हैं इस बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि इस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इसी बात को सुनकर, इसी बात को सोचकर अल्बर्ट आइंस्टीन आज दुनिया के महान साइंटिस्टों में से एक गिने जाते थे। ठीक है, पर रियली में उस चिट्ठी में लिखा हुआ था ना, रियली में उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि ये बंदा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, हमारे स्कूल में बहुत से कंप्लेन आती है, यानी कि इस बंदे की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है। मतलब ऐसे ही कुछ लिखा गया था कि ये बंदा पढ़ने में खराब है। सोच सकते हैं कि उसकी विश्वास की शक्ति और उस बात से उसे घमंड नहीं हुआ जब उसकी मम्मी ने उनसे बोला कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो और स्कूल के टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, उनसे तुम बहुत ऊपर निकल चुके हो। इस बात का उन्हें घमंड नहीं हुआ और इस बात का उन्हें बहाना भी नहीं बनाया। उन्होंने बहाना भी नहीं बनाया कि चलिए अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो पढ़ने में तेज हो चुके हैं। तो आज वो दुनिया के महान साइंटिस्टों में गिने जाते हैं। अगर महान साइंटिस्टों में नहीं गिने जाते, उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, महान साइंटिस्टों में नहीं गिने जाते, क्या वो बहाना बनाते कि हमें शिक्षा की कमी है, हम पढ़ाई नहीं कर पाए सही से, हम कॉलेज नहीं जा पाए सही से, हम स्कूल नहीं कर पाए सही से? अगर वो ये सब बहाना बनाए रहते तो क्या लगता है आप लोगों को दुनिया के महान साइंटिस्टों में गिने जाते? बिल्कुल नहीं। वो भी एक आम नागरिक की तरफ गिने जाते कि हम उनका नाम ही नहीं जानते, हम उनका नाम भी नहीं जानते। अगर वो बहाना बनाए रहते तब। कैसा बहाना? शिक्षा की कमी का बहाना। ठीक है, कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने की, मेरे पास समय नहीं है पढ़ाई करने की। तो भाई मैं बता दूं, पैसे और समय की बात की तो कुछ लोग के बारे में बात की जाए, स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करते थे। कभी कभी तो जब ट्रेन गुजरती थी स्टेशन पे जाके पढ़ाई करते थे वो। तो सोच सकते हैं आप लोग कि बहाना नहीं बनाना है, तो वो भी बहाना बना लेते हैं। ठीक, पर उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने कुछ करके दिखाया और आज उनकी
सफलता का गुणगान पूरी दुनिया जानता है। तो अगर आप बहाना बनाइएगा ना तो फिक्स है कि आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाइएगा। इसका तो परिणाम बहुत ज़्यादा निकल चुका है कि बहाना बनाइएगा तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाइएगा। जैसे क्या होता है ना, जैसे अब स्कूल टाइम की बात कर लेते हैं। हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोग क्लास में रैंकिंग कम आ जाता था, पढ़ाई में कम थे, तो हम उससे बहाना क्या बनाते थे जानते हो? इस बार मतलब जो टीचर थे ना पढ़ाई नहीं सही, हम लोग को सही से पढ़ाई नहीं है, इसलिए हमको समझ में नहीं आया। ये क्या है? ये एक बहाना है यार। जहाँ पे आपका लेट सपोज कीजिए 10th का एग्जाम में आपका मार्क्स आया 73%, किसी का 62%, किसी का 52% और किसी का 93%। तो जो 52 आया, जो उसका 42 आया, वो बहाना क्या बनाएगा ना कि टीचर जो पढ़ाया हमको समझ में नहीं आया, टीचर जो पढ़ाया हमको बुझाया ही नहीं। जिसका 52 आया वो कहेगा कुछ समझ में आया, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। जिसका 73 आया, जिसका 77 आया, वो बोलेगा थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा, हमको पढ़ाई भी किया, हमको थोड़ा बहुत समझ में आया था, बाकी सब तो यूं ही पढ़ा दे रहे थे, ऊपर ऊपर निकल जा रहा था। और जो 93 वाला बंदा बोलेगा नहीं सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे थे। तो सोच सकते हैं जो व्यक्ति असफल रह जाते हैं या असफल होने के कगार पे रहते हैं ना, वो बहाना बनाने लगते हैं। टीचर तो एक ही है ना, टीचर तो एक ही है। किसी का 93 आ जा रहा है, किसी का 52 आ जा रहा है, और किसी का 42 और किसी का 73 आ जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका 93 आता है वो कभी बहाना नहीं बनाता, वो पहले से ही बहाना नहीं बनाता, वो मेहनत करता है, अपनी लगन पर विश्वास करता है, अपने जोश और जुनून पर विश्वास करता है कि नहीं मैं इसमें 93 क्या 99 ला के दिखा दूंगा। और कुछ बंदे लाते हैं 99, सेम क्लास के बंदे लाते हैं 99। ठीक है, हम भी जब 10th क्लास में थे तो यही बहाना बनाया करते थे, पर धीरे धीरे बड़े हुए तो समझ में आया नहीं, अगर आप बहाना बनाइएगा तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, उसी दिन से बहाना बनाना छोड़ दीजिए जब 11th क्लास में गए तो आज के इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।